जय हिंद बच्चों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद पंकज पे। तो अगर आपको त्रिकोणमिति समझ नहीं आता है, ठीक है, तो इस वीडियो के बाद ऐसा कोई कंप्लेन नहीं रहने वाला है। बिकॉज आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का वो एक टॉपिक उठाएंगे जो है कि त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। और आपको त्रिकोणमिति अनुपात से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फाइनल जो एग्जाम होगा। और आपको इस वीडियो के अंत में एक सरप्राइज दिया जाएगा। अगर आप क्लास 10th की स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को विजिट करें। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास 10th का स्टडी मटेरियल डाला गया है, एसएससी के लिए बहुत सारे इंग्लिश मटेरियल डाला गया है, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी टॉपिक को। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि भाई आज हमें टॉपिक है अपना क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो से संबंधित क्वेश्चंस। तो इनसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे समझ लेते हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति मतलब क्या, इसकी अगर हम लोग बात ही करते हैं तो तीनों कोनों का माप। और तीन कोण किस में होता है तो आपको पता होता है कि एक ट्रायंगल में होता है, मीन एक त्रिभुज में होता है। ओके, तो त्रिभुज का एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। उस थ्योरम से रिलेटेड क्या होता है पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आधार, ओके, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब क्या, आपको ये कुछ पॉइंट्स है जो कि याद रखना है कि भाई अगर त्रिभुज में ऐसा पिक्चर हो गया तो ये आपका आधार कहलाएगा, ये लंब, और ये क्या कहलाएगा आपका कर्ण। और इन तीनों के बीच में कुछ पहले संबंध, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति समझने से पहले इन तीनों का जो क्या है संबंध है उसे अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इनसे संबंधित कुछ फॉर्मूला है वो आपको पहले पता कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, पाइथागोरस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका मेन फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब इनसे क्या होगा कि हम लोग अगर क्या कर सकते हैं, जिस तरह अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि हम लोग जब स्क्वायर हटाते हैं तो मतलब क्या होता है, ब्रैकेट बराबर के उधर क्या होता है, अंडर रूट में आ जाता है। मतलब क्या, प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या, हम लोग कह सकते हैं कि पहला फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। अगर मान लो कि आपको कर्ण निकालना है, लंब और आधार पता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, फिर अगर मान लीजिए कि अगर हमें फॉर्मूला पता करना हो, लंब निकालना हो, ठीक है, तो ये तीन चीज़ का है, तीनों चीज़ का संबंध समझ आइए। ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए तीसरा क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए हमें आधार निकालना हो, क्या निकालना हो, आधार निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। फिर से चलिए हम अच्छी तरीके से आपको फिर समझा दूं। ओके, देखिए कर्ण के फॉर्म में मतलब जो आपको कर्ण मतलब क्या होता है कि कर्ण जो होता है त्रिभुज का सबसे मतलब क्या होता है, लंबी भुजा कहलाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ण निकालते समय हम लोग लंब और आधार को जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब क्या, कर्ण बराबर निकालना हो तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बाकी दोनों केस में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब क्या घट रहा है, ठीक है। मतलब क्या, कर्ण निकालने में आपको दिमाग में रखना है कि प्लस करना है, दोनों साइड को हमें क्या करना है, प्लस करना है। लंब और आधार निकालने में क्या करते हैं हम लोग, कर्ण में से उसको माइनस कर देते हैं। तो अब बस ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो फिर क्या है, बाकी तो माइनस वाले मतलब क्या है ना, माइनस आपको पता होगा कि थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, तो ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये देख सकते हैं तीन फार्मूला आपको दिमाग में सेट रखना है क्या, कि कर्ण अगर निकालने की बात करें तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जब लंब की बात करें तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार की बात करें तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसे जितने भी फार्मूला होते हैं आप कॉपी में राइट डाउन करते चले, ठीक है, ताकि आपके माइंड में मतलब वो क्या हो, सेव हो जाए। ओके, तो चलिए ये तो हो गई पाइथागोरस। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका त्रिकोणमिति में यूज देखेंगे कि भाई इस त्रिकोणमिति में इसका क्या यूजेस है। ओके, चलिए मान लीजिए कि मैं बात करता हूँ कि अगर कोई त्रिभुज है, ओके, जिसका अगर कर्ण मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया गया और लंब दिया गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये दो साइड हमें पता है, कर्ण 5 सेंटीमीटर, लंब 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अभी क्या नहीं है, देखो आपके पास हमेशा 3 होता है, लंब, कर्ण और आधार, है ना। ये 3 चीज होता है, लंब, कर्ण और आधार, जिसमें आपको कर्ण पता है, लंब भी पता है, तो क्या नहीं पता है, तो हमें आधार नहीं पता है। क्या नहीं पता है, आधार जो है हमें नहीं पता है, मतलब आधार हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 फार्मूला है ना, ये 3 फार्मूला बताया गया। आधार निकालना है तो आधार का फार्मूला कौन है, ये है, ये है, ये है, तो आपको पता होना चाहिए आधार निकालने का फार्मूला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5,
तो ये 5 का स्क्वायर माइनस लंब, तो लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब करते हैं हम लोग क्या, 5 का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 50, ये 25, फिर माइनस 3 का पहाड़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हो तो 3 क्या आई 9, मतलब क्या हो जाएगा 25 में से 9 घटा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 सेंट। ठीक है, तो आधार कितना निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह अगर आपको दो साइड पता हो, मतलब दो भुजा पता होगा, तीसरी भुजा निकालना हो, तो ये 3 फार्मूला का यूज़ करके आप क्या करेंगे, जो भी आपको रिक्वायर हो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप अपनी कमेंट्स को करके बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग चलिए करते हैं स्टार्ट अपने इसको त्रिकोणमिति में यूज़ क्या होता है उसे देखते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। ओके, वो कौन कौन, तो उसका नाम पहले हम लिख लेते हैं। पहला होता है अपना साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टैन थीटा। ठीक है क्या, ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। चौथे की बात करते हैं तो चौथा हो जाता है कॉसेक थीटा, पांचवें सेक थीटा, और छठे नंबर पे वो हो जाएंगे आपके कॉट थीटा। ठीक है, अब चलिए इसका त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ फार्मूला होता है, पहले वो लिख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे इसका ट्रिक वाइज भी क्या करेंगे, इसका फार्मूला हम लोग समझ लेंगे, जो कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले बात क्या होता है कि आपको हमेशा पहले बेसिक सीखना चाहिए, कि अगर आपको बेसिक पता है तो फिर अगर ट्रिक भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग पहले बेसिक सीख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बाबू कि साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, क्या होता है लंब बटा कर्ण, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, चलिए टैन की बात करें तो ये होता है लंब बटा आधार। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए मेरे साथ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टैन का हो जाएगा लंब बटा आधार। सेम इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो अगर आप ये 3 याद कर लिए ना, तो 3 जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब सर का पैर, पैर का सर बना दो, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देना। ठीक है बाबू, तो अगर साइन का जस्ट अपोजिट की बात करते हैं वो होता है कॉसेक थीटा, मतलब क्या, अगर आप इसको अपोजिट करोगे तो हो जाएगा ये कर्ण बटा लंब। ठीक है, मतलब क्या साइन का जस्ट अपोजिट हो गया क्या कर्ण बटा लंब। कॉस का जस्ट अपोजिट कौन होता है सेक होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कर्ण बटा आधार। ठीक है, और ये टैन का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब क्या हो जाएगा ये आधार बटा लंब। ओके, आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी क्या डिटेल में। अब हमें क्या करना है, इसको तो अगर मान लीजिए हमें भूल जाते हैं तो फिर कैसे याद रखें। ओके, तो आई होप आपने सुना होगा एक फॉर्मूला शॉर्टकट, क्या लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक है, अब ये क्या फार्मूला होता है बाबू, तो समझ लेते पहले हम लोग। एल का मतलब होता है लंब। ठीक है, मतलब हम लोग एल को मतलब एल से लंब कर देंगे। ए का मतलब आधार होता है डियर, और एक क्या कहते हैं के का मतलब कर्ण होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए पहले कि जहां भी मैंने एल लिखा है इसका मतलब कि लंब है, ए लिखा है उसका मतलब आधार है, और के लिखा है इसका मतलब कर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो एक चीज़ ये अगर आप इतना याद कर लेते तो इसके बाद हमें क्या याद रखना है, वो है ये आपको हमेशा याद रखना है बाबू कि ये पहला वैल्यू साइन थीटा का होगा, ये दूसरा कॉस्ट का होगा, और ये तीसरा टैन का होगा। ठीक है, मतलब ये याद रखना कि भाई पहले साइन कॉस उसके बाद टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। ठीक है, तो ये देख लो आप, सिंपल सी बात है। साइन थीटा की बात करें तो क्या हो गया लंब बटा कर्ण, है ना, एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण। फिर बात करें कॉस थीटा की, देखिए तो आधार बटा कर्ण, ए बटा के मतलब क्या आधार बटा कर्ण। फिर टैन की बात करें तो लंब बटा आधार, देख सकते हैं आप, यही बात मैंने यहाँ भी लिखा है ना, साइन बराबर लंब बटा कर्ण मतलब एल बटा के, है ना, देख सकते हैं आप। फिर कॉस का देख लीजिए ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण, है ना। फिर अगर बात करते हैं कि सर अगर आपको ये 3 याद हो गया तो फिर हमें 3 ये वाला भी तो याद करना है, तो कोई ना आप नीचे से कर लो इसका, ये हो जाएगा आपका कॉसेक का, ये हो जाएगा आपका सेक का, ओके, और ये हो जाएगा आपका ये जो होगा कॉट का। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए मैं पूछूं कि कॉसेक के क्या होगा, तो आप ये नहीं कह लेंगे, ठीक है, उल्टा बोलना है, मतलब क्या कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। फिर अगर सेक की बात करें, सेक, ठीक है, अगर बात करते हैं सेक का, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और अगर बात करें कॉट का तो आधार बटा लंब। आई होप ये समझ में आया होगा कि लाल बटा कक्का यूज करके हम लोग इन सारे फॉर्मूला का मतलब झंझट को हम लोग नहीं पाल सकते, नॉर्मली वो याद कर लेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आप चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, बाद में फ्यूचर में भी आप देख सकते हो, तो इसको कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकूं। ओके, चलिए
तो अब ये अगर आप कर लेते हो तो हम लोग इसका यूजेस करके देखते हैं कि भाई कैसे बनाएंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और होता क्या है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इरेज करता हूँ, उसको रहने देता हूँ, इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे। तो देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या 4/3 है, तो बोला गया त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के मतलब होते ही होते हैं, और अगर आप इतने कर लेते हो तो त्रिकोणमिति अनुपात का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ओके, बस थोड़ा सा क्या करो, कॉन्सेप्ट होकर एक एक फॉर्मूला को आप क्या करो, राइट डाउन करो, देखो और यूजेस करो। ठीक है, चलिए इसका हम लोग हल करते हैं बाबू, सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या है। देखियो तो क्या है, tan थीटा बराबर ये है 4/3। ठीक है, मतलब क्या, अभी जस्ट हम लोग पढ़ा tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब देखो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लंब बटा आधार। ठीक है, मतलब क्या, इसमें हमें क्या क्या मिल गया, तो देख सकते हैं आप, लिख लीजिए लंब मिल गया है क्या 4, आधार भी मिल गया हमें 3। अच्छा, तो क्या नहीं है, तो आपको पता है कि भाई हमेशा क्या होता है, लंब कर्ण और आधार, तीन चीज होते हैं, लंब कर्ण आधार। तो आपके पास लंब भी है, आधार भी है, कौन एब्सेंट है, तो कर्ण एब्सेंट है, तो हमें कर्ण निकालना है। कर्ण का फॉर्मूला था क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, क्या, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए बच्चे कितने आसानी से कर लेते हैं हम लोग, ये लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये आधार, तो आधार कितना है 3 का स्क्वायर। अब करोगे तो 4 चौका 16 प्लस 3 क्या है 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल आ गया आपका 5, मतलब कर्ण कितना आ गया 5। ये देख सकते हो आप किस तरह निकाला गया, बस सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कीजिए, थोड़ा आपको अगर कैलकुलेटिव है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात, मतलब क्या भाई कि tan को छोड़कर बाकी जितने भी 5 बच गए उन सबका वैल्यू निकालना है आपको। ओके, तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं साइन थीटा का। ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, लंब बटा कर्ण, मतलब क्या, लंब बटा कर्ण। मैं शॉर्ट ही कर देता हूँ, देखिए बाबू लंब कितना है यहाँ पे, तो लंब आपका है 4, कर्ण 5, तो 4/5 आंसर आ गया। फिर इसके बाद मान लीजिए हम लोग कौशिक ही निकाल लेते, क्या दिक्कत है, कौशिक क्या बताए थे, जस्ट साइन का उल्टा, यहाँ भी देख सकते हैं कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो क्या कर्ण बटा लंब मतलब क्या हो जाएगा 5/4, देख सकते हैं ना, ये आराम से बन सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस का देखिए क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार देख सकते हैं कितना है, आधार आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है। ठीक है, और कॉस का जस्ट उल्टा कौन, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का क्या है, देखिए कर्ण बटा आधार, या जस्ट इसका उल्टा भी कर सकते हैं, तो कितना 5/3। ओके, tan की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें क्या कॉट का निकाल लेना है, तो कॉट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं क्या है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार देख सकते हो बाबू कितना है, आधार आधार आपका 3 है और लंब कितना आपका 4 है। देखिए तो इस तरह आपका क्या हुआ, आंसर निकल गया। अब क्या करेगा एग्जाम में, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी तो क्या कर सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, मतलब क्या कि हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात को सॉल्व करने के लिए अगर आपको फ्रैक्शंस का ऐड आता है, डिवाइड आता है, मल्टीप्लाई आता है, तो आपको मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आई मीन त्रिकोणमिति अनुपात का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको और भी चेंजिंग करके। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है त्रिकोणमिति tan थीटा का वैल्यू इतना दिया है, तो आपसे पूछ लेता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। ठीक है, यहाँ पे प्लस डाल दे, इनटू डाल दे, डिवाइड डाल दे, कुछ भी डाल सकता है। चलिए तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपने देखो साइन की वैल्यू निकाले हुए ना, क्या भाई हम लोग साइन की वैल्यू भी जस्ट निकाल के लाए हैं क्या, 4/5, तो यहाँ 4/5 प्लस कॉस की वैल्यू क्या है, देखिए तो कॉस रही आपकी 3/5, तो ये हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बचपन से आपने सीखते आया है ना, क्या भिन्न का जोड़, वही तो आ गया, लघुत्तम ले लीजिए, तो ये 5, तो ये 4, फिर ये क्या हो जाएगा 3, लघुत्तम तो आता, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा। अब क्या करेंगे, अगर जोड़ते हैं तो 5 और 4 3 7/5, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो थोड़ा क्या किया यहाँ पे, बस क्वेश्चन में प्लस तो डाल दिया। ओके, क्या हुआ, प्लस डाल दिया है, तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा और भी कैलकुलेटिव कर दे, इसको मैं हटा दूँ, इसको हटाता हूँ। चलिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया कि भाई आपको अब निकाल के दिखाना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हो आप। ठीक है, क्या कहते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम का। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, साइन थीटा की वैल्यू देखिए निकाल के कितना लाए हम लोग, 4/5। ओके, फिर गुना में तो गुना कर लेते, कॉस का देखिए कॉस का कितना निकाले हम लोग, 3/5। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 4 3 12 और 5 25, बस हो गया। ठीक है, तो बस ये बच्चों की तरह आपको खिलाएगा थोड़ा सा। ओके,
तो कोई ना, आप लोग अगर सिंपल सी बात है अच्छे खिलाड़ी हो तो आराम से खेलोगे, ठीक है, तो डरना नहीं है। यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है बाबू कि इस तरह क्वेश्चन ना देकर थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद है तो भाई कुछ भी आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन क्या करता है, और वो फेवरेट क्वेश्चन होता है। जैसे क्या होता है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए इस तरह कि 15 cot थीटा बराबर 8 है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने पूछ दिया कि साइन थीटा का वैल्यू निकालो, कॉस का निकालो, कुछ भी पूछ सकते हैं, स्क्वायर में पूछ देंगे, कोई भी चीज़ नहीं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे दे रखा था और यहाँ पे ऐसे दे रखा है, तो डोंट वरी, घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कर लीजिए बाबू। ओके, क्या करना है देख लो आप, सिंपल सी बात है, ये देख लो क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर, हमें पता है कि भाई क्या होता है, इधर जो गुना में उधर किस में चल जाता है, भाग में आ जाता है। अब देखो पुराने क्वेश्चन आ गया, ओके, पहले की तरह तो हो गई क्या कि cot थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया। अब देख लेंगे इसमें क्या क्या चीज़ दिया है और जो नहीं दिया उसको निकाल लेंगे पहले। तो देखिए cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देख सकते हैं क्या, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो हमें क्या पता नहीं है, कर्ण नहीं पता है, तो क्या कर सकते हैं आप, कर्ण निकाल लीजिए, और जब कर्ण निकल जाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, इसको निकाल के क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर क्या आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा है मुझे कमेंट करें इसका। ओके, और इसके बाद मैंने बोला था कि इस वीडियो के अंत तक सरप्राइजिंग होगा, तो सरप्राइजिंग ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस कुछ दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके पिछले 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो है। तो इसका अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ डाउनलोड करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इसका लिंक है, टेलीग्राम पे आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, और इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके क्या कर सकते हैं, एक भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का क्वेश्चन बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला, बस यही क्वेश्चन आपके 2011 से लेकर 2022 तक लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये आपके लिए सरप्राइजिंग था। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप लोग घर बैठे ही अच्छे से तैयारी कर सके। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।